एवरीवन, स्वागत है आज की मेरी इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर ही हम आगे जब काम करेंगे तो आधारित हम काम करेंगे, इस पर आधारित ही काम करेंगे। मतलब जैसे हमको किसी सिस्टम पर जाना है, मुझे मान लो किसी फिजिकल सिस्टम पर काम करना है और इस ग्रीन बोर्ड पर या बोर्ड पर काम करनी है, मुझे पृथ्वी और सूर्य की दशा को दर्शानी है, या कोई बस या कोई ट्रक या और किसी चीज़ों को दर्शानी है, तो उसको मैं कैसे दर्शाऊंगा। अब पृथ्वी को दर्शाना है तो मैं यहाँ पृथ्वी कितना बड़ा तो थोड़ी दर्शा पाऊंगा। सूर्य को दर्शाना है तो सूर्य तो बहुत बड़ा है, उसको कैसे दर्शाऊंगा। तो जहां पर यांत्रिकी में जैसा काम होता है उसके हिसाब से उन चीज़ों को कैसे दर्शानी है या कैसे लेते हैं, आज का टॉपिक हमारा यही होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे वीडियो में नए जुड़े तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ जानकारियाँ बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचते रहे, नई जानकारी आती रहे और मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे नई नई जानकारियाँ लाने का और आप तक पहुंचाने का। चले हेडिंग डालते हैं। काम हमारा क्या है? बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु पर काम करेंगे। बिंदु वस्तु किसको मानते हैं, क्या है, कैसे होता है। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं। जब हम किसी फिजिक्स के यांत्रिकी में काम करते हैं, यांत्रिक भौतिकी में काम करते हैं, तो कई जगह होता क्या है, कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल अस्तित्वहीन हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, विश्व के नक्शा में कोई जिला को हम दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे भाई? उससे बड़े बड़े तो और लैंड है, जगह है। एक जिला को दिखाना चाहता हूं मैं, जिला के क्षेत्रफल को, तो मैं क्या दिखाऊंगा। और कोई चीज पर देखें, जैसे पूरा वर्ल्ड में दिखाना चाहे, ग्लोब में दिखाना चाहे, तो हमारा राज्य, हमारा देश बिल्कुल छोटा सा रहता है उस पर स्थान। मतलब क्या हुआ, उसकी तुलना में वह जो है बहुत क्या है, छोटा है, तो उसको पॉइंट में लेते हैं। वैसे ही जब किसी यांत्रिकी में या फिजिक्स में काम करते हैं, उस समय यदि कोई वस्तु का, सिस्टम का काम करते समय वह वस्तु जो है बहुत ही छोटा हो, किसकी तुलना में? उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में। ठीक है, कोई वस्तु जो है अपने द्वारा जो डिस्टेंस तय कर रहा है उसकी तुलना में यदि बहुत ही छोटा हो, तो उस समय उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु मानकर ही काम करते हैं। मतलब मान लो यहां से जिस स्थान पर मैं हूं, वहां से मैं बहुत दूर 1000-1500 किलोमीटर सफर तय करता हूं बस से। बस के माध्यम से 1000-1500 किलोमीटर बस के माध्यम से सफर तय करता हूं, तो उस समय उस बस का जो आकार है या साइज है, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में देखें, 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर की तुलना में वो ले दे के 20 मीटर या 25 मीटर की लेंथ वाली, लंबाई वाली बस का क्या अस्तित्व है? एक पॉइंट है बिल्कुल। बस ऐसे ही है। और जैसे है, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य से प्रकाश किरणें यहाँ तक आती है और वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत दूरी है, बहुत डिस्टेंस है। तब उस समय हम सूर्य और पृथ्वी को बिंदु के रूप में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से यहाँ तक के अध्ययन करना है हम। मतलब क्या हुआ, जब किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी या डिस्टेंस, उसके ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी या डिस्टेंस
उसके आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, या ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत ही कम हो, तब उस वस्तु को हम यांत्रिकी भौतिकी में अध्ययन के लिए या परीक्षण के लिए या काम करते हैं, उस समय क्या मान लेते हैं, बिंदु वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था। चलिए आपके नोट्स के लिए दिमाग में रखने के लिए इसको लिख देता हूँ, मैं नोट्स के लिए लिख देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए और इस आधार पर ही आगे हमको क्या करना है, काम करना है। चलिए मैं लिख देता हूँ आपका इसका नोट्स के लिए। चलिए ये लिख दिया मैंने। कोई भी बिंदु वस्तु क्या चीज़ है मैंने बता दिया था। एग्जाम्पल भी देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग अपने तरीके से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर भी मैंने छोटे छोटे एक आध दो एग्जाम्पल ले लिए जो आपको रिलेटेड है। क्रिकेट के खेल में देखते हैं, उसको क्रिकेट के खेल में दिन भर उस गेंद को गेंदबाज और बल्लेबाज मारते कूटते पीटते रहते हैं और वह गेंद जो है बहुत दूर उस पूरे दिन भर में पता नहीं कितना किलोमीटर का सफर तय कर लेता है, और उस स्थिति में देखें वह गेंद क्या हो जाती है, एक प्रकार से बिंदु वस्तु हो जाएगी, माना जाएगा। फुटबॉल के खेल में देखें 22 लोग उसको कूटते पीटते रहते हैं, पूरा मान के चलिए उस पूरे खेल के समय वह फुटबॉल के द्वारा चली गई दूरी बहुत अधिक होती है और उसकी तुलना में वह फुटबॉल क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा या नगण्य हो जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, दिमाग में ला सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एक सिस्टम के हिसाब से 2 एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो बिंदु वस्तु मानते हैं वह फिजिक्स के काउंटिंग के समय सिर्फ एक गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए लेते हैं, गणितीय प्रोसेस को काम करने के लिए कहते हैं। जैसे मैं कहीं पर गणितीय काम कर रहा हूँ, फिजिक्स में फार्मूला यहाँ पर अप्लाइड कर रहे हैं, फार्मूला लाने का प्रयास करें, वहाँ पर उस वस्तु विशेष को तो ला नहीं सकते, इसलिए उसकी जगह हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह जो बिंदु वस्तु है किसी भौतिक समस्या को हल करने के लिए गणितीय अवधारणा में काम लिया जाता है। ठीक, और इस तरह से बिंदु वस्तु का टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था, अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ओके।